मिल्खा सिंह के निधन से पूरा देश गम में है। तमाम क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दे रही हैं, उनके योगदान को याद कर रही हैं। सुनिए। जो इतने लेजेंड खिलाड़ी रहे हैं मिल्खा सिंह, उनके जो निधन हुआ मैं उस पर शोक प्रकट करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि हम सदा से ही उनसे इंस्पायर होते रहे हैं। उनके जीवन के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, उससे हमें भी अलग ही जोश महसूस होता था और हम और ज़्यादा तैयारी करने के लिए प्रेरित होते थे। तो मैं बहुत आहत हूँ इससे और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगी कि आज 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज मिल्खा सिंह नहीं है, लेकिन जिंदगी को लेकर उनके ख्याल और जीतने को लेकर उनका जज्बा हमेशा मिसाल रहेगा। आइए अब हम आपको मिल्खा की जुबानी उन्हीं की कहानी सुनाते हैं। यकीनन जिस तरह का उनका संघर्ष रहा है वो अपने आप में आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां जिसको आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे, लेकिन इसी के साथ एक जिद और जुनून को लेकर जैसे मिल्खा सिंह आगे बढ़े, उन्होंने हिंदुस्तान में जो लकीर खींची उसके आसपास भी आज कोई नहीं है। शायद यही कारण है कि मिल्खा सिंह के इस तरह जाने पर हर कोई शोक में है, गम में है। करण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिल्खा सिंह ने जब आर्मी ज्वाइन की तो मिल्खा सिंह को ये मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं था। अगर आज दुनिया भर में मिल्खा सिंह का नाम है, इंडिया का नाम है, तो इसका क्रेडिट मैं सारा आर्मी को देता हूं कि एशियन गेम्स के अंदर तो लोगों को मालूम था कि मिल्खा सिंह ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं जब मैंने अब्दुल खालिक को हराया था टोक्यो में 58 के अंदर। मगर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपको कोई नहीं जानता, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वर्ल्ड क्लास एथलीट आते हैं। कीनिया वहां आता है, जमैका वहां आता है, कनाडा वहां पे आता है, इंग्लैंड वहां पे आता है, ऑस्ट्रेलिया वहां पे आता है। हर टॉप के जो एथलीट वर्ल्ड के होते हैं वो वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो हालांकि जब मैंने एशियन गेम्स के अंदर जीता तो तब मिल्खा सिंह का नाम इंडिया के अंदर बहुत चढ़ा, मगर वहां कौन जानता है कि मिल्खा सिंह कौन है। मगर जब मैंने रेस जीती, जो आपने बताया, मेल स्पेंस को मैंने बीट किया वहां पे कार्डिफ के अंदर, मुझे अभी तक याद है कि 1 लाख अंग्रेज जो था, क्योंकि उस टाइम 58 के अंदर बहुत कम इंडियन थे, हार्डली मेरे ख्याल 8 या 10 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठे होंगे। मगर जब मैंने रेस जीती और तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम बज रहा था, 1 लाख अंग्रेज जो था वो स्टेडियम के अंदर खड़ा था और मिल्खा सिंह की आंखों के अंदर खुशी के आंसू थे, वो नीचे गिर रहे कि अब्दुल खालिक मिल्खा सिंह से पहले माना हुआ रनर था पूरे एशिया के अंदर, सारी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसने 56 ओलंपिक गेम्स के अंदर भी सेमीफाइनल के अंदर वो आदमी पहुंचा था। पहला आदमी था एशिया से जो वो आदमी वहां पहुंचा था। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि अब्दुल खालिक जो था बेस्ट एथलीट था एशिया का मेरे से पहले। जब मैं टोक्यो पहुंचा तो अब्दुल खालिक से इंट्रोड्यूस कराया गया। मेरे कोच ने उसके कोच को बताया कि ये हमारा नया लड़का है मिल्खा सिंह, ये 200 और 400 मीटर दौड़ता है। तो उसने बताया कि ये हमारा अब्दुल खालिक है, ये 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ता है। तो हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया, मगर मेरे कोच ने कहा, भाई ध्यान रखना, मिल्खा सिंह बड़ा खतरनाक है 200 मीटर के अंदर, ये अब्दुल खालिक से कह देना। तो अब्दुल खालिक ने कहा, अरे मैंने ऐसे बहुत से मिल्खा शिल्खा देखे। तो मैं आपको ये बताने लगा हूं कि 100 मीटर वो जीत गया था। ये एशियन गेम्स की बात कर रहा हूं जी, मैं, बिल्कुल टोक्यो की। 100 मीटर वो जीत गया था, 400 मीटर मैं जीत गया था। अब 200 मीटर के अंदर मुकाबला था। 200 मीटर जो भी आदमी जीतता था वो एशिया का बेस्ट एथलीट माना जाना था। हुआ ये कि जब 200 मीटर की रेस हुई
तो फिनिश पे आके मेरी लेफ्ट लेग का जो था वो मसल पुल हो गया। वो लेफ्ट लेग का मसल पुल होने से मेरी टांग जो थी वो राइट लेग में लगी जो फिनिशिंग टेप थी जहां पे हमने खत्म कर रहे थे दोनों, तो वो किस्मत की वजह से, लक की वजह से मैं ऐसे टेप के ऊपर गिर रहा हूं और वो ऐसे खड़ा हुआ, तो वो गिरने से ही मैं जीती। ये किस्मत की बात होती है। जब आप दौड़ते हैं तो आपको, हमारे ज़माने में जो लेन जो जिस लेन के अंदर आपने दौड़ना है वो स्टाइगर्स होते हैं, उसके अंदर बैग के अंदर वो आपको उठाना पड़ता है। गोटी होती है, गोटी को आपको उठाना पड़ता है। जिस नंबर की गोटी आपको मिलेगी उसी लेन के अंदर आपको दौड़। और आपको आउटर लेन मिली? मुझे आउटर लेन मिली। इट वॉज बैड लक। और ये था कि सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर, रोम के अंदर 2 दिन का फर्क पड़ गया। और वो जो मेरे 2 दिन गुजरे, इतनी मुश्किल से गुजरे 2 नाइट्स जो गुजरी, आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना मेरे दिमाग पे स्ट्रेन था कि मिल्खा तेरे को सारी दुनिया जो है वो वॉच कर रही है, तूने रेस जीतनी है, तुझे रेस जीतनी है। तो वो प्रेशर जो था वो बिल्ड हो रहा था। 2 रात में सो नहीं पाया। तो उससे रोम आने से पहले सारी दुनिया ये कह रही थी कि तुसी जितना, कि मिल्खा सिंह ही 400 मीटर अगर जीतेगा इंडिया का, मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। आज तक रिकॉर्ड है, लोग कहते हैं कि पहली 200 मीटर जो मैंने कवर की वो 21 सेकंड के अंदर कवर की। और हमारे आजकल के लड़के जो हैं वो इवन 200 मीटर फ्लैट जो है वो 21 सेकंड में नहीं दौड़ते। मेरे दिमाग में जो गल आ गई कि मिल्खा सिंह तो इतना तेज दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि तू रेस खत्म ना कर पावे। तो जिहड़ी स्पीड दे मैं जा रहा सी उस रिदम नूं मैं ड्रॉप किया। हुण तुहानूं पता होना चाहिए भी एक बारी जिहड़ी गड्डी स्पीड, एक गड्डी स्पीड जा रही है, 2 गड्डियां इकट्ठे चल रही हैं, एक नूं तुसीं माड़ी जी ब्रेक दे दिओ, दूजी जिहड़ी वो तुहाडे कोल अगे लंघ जाएगी। तो उही मेरे नाल होया कि मैं अपना रिदम ड्रॉप किया और वो रिदम मुड़ के पिकअप करना बहुत मुश्किल हो कि मेरी जो 15 साल की मेहनत सी वो सारी ज़ाया चली गई। और इट वॉज नॉट माई बैड लक, इट वॉज इंडियाज बैड लक जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। और अब तक मेरे दिमाग में यही बात चलती है कि कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की इंडिया में से उठना चाहिए जो आगे बढ़ के जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया उसको ले, तिरंगा झंडा लहराए और हमारा नेशनल एंथम जाके ओलंपिक में बजाए, तो मैं देख के जाऊं।